नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और लखनऊ से बड़ी खबर। अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की ये बड़ी कार्रवाई। आज एलडीए ध्वस्त करेगा 12 अवैध निर्माण। 12 अवैध निर्माण को एलडीए गिराएगा। तो हाल ही में बीजेपी ने कहा था कि माफियाओं के खिलाफ सरकार का काम 2022 के चुनाव में गिनाया जाएगा और अब ये बड़ा एक्शन, इसका सियासी असर देखा जा रहा है। तो 12 अवैध निर्माण को एलडीए आज गिराने वाला है। अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार की ओर से अब तक कई बड़ी कार्रवाइयां देखी गई हैं और इन कार्रवाई के बीच आज 12 अवैध निर्माण और गिराए जाएंगे और इसके अलावा आगे भी कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो एलडीए की ओर से आज 12 अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने वाला है। ध्वस्त किए जाएंगे ये 12 अवैध निर्माण। तो जहां सरकार अपने तमाम कार्यों को इस बार गिना रही है जनता के बीच, उनमें से एक ये बड़ा कार्य है माफियाओं पर कार्रवाई, भू माफियाओं पर कार्रवाई। तो ये 12 अवैध निर्माण आज ध्वस्त किए जाएंगे। ये भी सरकार की अब तक की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। पहले ही जहां अपने मैनिफेस्टो के दौरान भी कहा था सरकार ने कि भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब तक कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है और तब से लेकर अब तक कई बड़ी कार्रवाइयों के बीच आज ये एक और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 12 अवैध निर्माण एक साथ ध्वस्त किए जाएंगे आज एलडीए की ओर से। तो पूरे एक्शन मोड में है बीजेपी सरकार और ऐसे में आज ये अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की बड़ी कार्रवाई। तो जहां माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा गया और इस बीच एक और बार भूमाफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई एलडीए की ओर से। बड़ा एक्शन, 12 अवैध निर्माण आज ध्वस्त किए जाएंगे। चुनाव से पहले हर वो कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच बीजेपी की जो पकड़ है वो बनी रहे और इसी बीच 12 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। बड़ी कार्रवाई की जाएगी आज। तो एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है इन 12 अवैध निर्माण पर। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, आज एलडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, 12 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। जी अंजलि, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 12 अवैध निर्माण गिराए जाएंगे इसमें भूमाफिया नहीं है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण मानक के विपरीत जिन्होंने प्लानिंग की है, मानक के विपरीत जिन्होंने लेआउट बिना पास कराए अवैध निर्माण किया है और बिना नक्शे के जिन्होंने अवैध निर्माण करवाया है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई है। आज जो 12 कार्रवाई लगभग लखनऊ विकास प्राधिकरण में 7 जोन है, जोन 7 को छोड़ करके हर जोन में 2 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने जैसे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का पदभार ग्रहण किया, सबसे जो बड़ी समस्या थी लखनऊ विकास प्राधिकरण की, लगातार बिना नक्शे के और नक्शे के विपरीत और अवैध निर्माण जो बिना लेआउट पास कराए लोगों ने अपना डेवलप किया है और लोगों को ठगी करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर ये लखनऊ विकास प्राधिकरण आज कार्रवाई करने जा रहा है। अंजलि, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भूमाफिया नहीं है, इससे कोई सरकारी जमीन नहीं है। लगभग जो सूत्रों के हवाले से खबर मिले, ये वो लोग हैं जिन्होंने मानक के विपरीत अवैध निर्माण कार्य कराए हैं, बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण से अप्रूवल लिए, बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए, नक्शे के विपरीत जो लोग अवैध निर्माण कराए हैं, ये उन लोगों की सूची है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता चला आ रहा है। जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजनाबद्ध तरीके से, जब पिछले उपाध्यक्ष से उस समय योजनाबद्ध तरीके से जिस तरीके से सुनियोजित कॉलोनियों में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, चाहे वो अवैध लेआउट पास कराए हो, लगभग इसमें जो है 10-10, 15-15 बीजे के जो है अवैध लेआउट बिना पास कराए, इसमें जो लोग प्लानिंग कर रहे थे उनके अवैध निर्माण शामिल है। तो वहीं अगर बात करें जोन 5 की, तो जोन 5 में देवा रोड पर चिरहाट थाने के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी कार्रवाई गोमती नगर विस्तार में होगी। उसके बाद जो लवलई जोन 3 आता है उस क्षेत्र में देवा रोड पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण में टोटल 7 जोन है। 7 जोन पर भी उपाध्यक्ष जो है अक्षय त्रिपाठी, इन्होंने कहा था कि हर जोन में एक साथ कार्रवाई की जाए। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है अंजलि, वो ये है कि इनको पुलिस फोर्स मौके पर नहीं मिल पाता है। आज जो डेट लगाए गए हैं, अगर उन सभी में पुलिस फोर्स मुहैया हुई तो लगभग लखनऊ विकास प्राधिकरण आज के दिन में लगभग 12 अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। पुलिस पत्र भी भेज चुका है और अक्षय त्रिपाठी जो लखनऊ के उपाध्यक्ष हैं एलडीए के, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। ये जो अवैध निर्माण है, विहित प्राधिकारी जो न्यायालय है, चाहे ट्रांस गोमती हो चाहे सिस गोमती से हो, वहां से टूटने का आदेश हुआ है। और उसके बाद अब जोन के अधिकारी जो एसडीएम है, जो ताकी अभियंता है, सहायक अभियंता है और अभियंता है, इनकी पूरी टीम पहुंच करके मौके पर पुलिस के साथ जाएगी और उस अवैध निर्माण को चिन्हित करके उनको तोड़ने का काम करेंगी। हालांकि इसको पहले ही चिन्हीकरण का कार्य जो है वो पहले ही हो चुका है। इनको पहले जो अवैध निर्माण है अंजलि, इसको मैं थोड़ा दिक्कत होता है, जो बिल्डर अवैध निर्माण कराता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण पहले उनको कारण बताओ नोटिस देता है और उनमें उनको कार्य चल रहा है उसको रोकने की नोटिस देता है, फिर पुलिस पत्र देता है। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण वाद पंजीकृत करता है और लखनऊ के विहित न्यायालय, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का अपना न्यायालय है एलडी लालबाग कोर्ट में, उसमें उनकी सुनवाई होती है और उनसे लेआउट मांगा जाता है। जब वो लेआउट नहीं जमा करते हैं तो उस पर ध्वस्तीकरण का आदेश होता है। उसके बाद उनको 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक का समय दिया जाता है कि आप या तो अपीलीय अधिकारी के यहाँ जाइए, अपील करिए, और या फिर अपनी बातों को रखिए। अवैध निर्माण को स्वयं आप तोड़ दीजिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो जो भी जुर्माना होगा, जो भी खर्चा होगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण जिससे तोड़ेगा वो आप ही से लखनऊ विकास प्राधिकरण वसूल करेगा। जब बिल्डर उस अवैध निर्माण को 30 दिन के अंदर नहीं तोड़ते हैं, तब लखनऊ विकास प्राधिकरण उसको तोड़ने का काम करता है और जो खर्चे होते हैं वो भी बिल्डर के ऊपर लखनऊ विकास प्राधिकरण वो उसका चार्ज भेजता है। ये है लखनऊ विकास प्राधिकरण के आज का मेन मोटिव। जी बिल्कुल। और प्रणवीर, जैसा कि हाल ही में बीजेपी ने कहा था कि माफियाओं के खिलाफ सरकार का जो काम होगा 2022 के चुनाव में गिनाया जाएगा, और अब ये बड़ा एक्शन, इसका क्या सियासी असर दिख रहा है? देखिए अंजलि, 2 चीजें साफ हैं, एक अवैध निर्माण और एक भूमाफिया। भूमाफिया वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है और सरकारी जमीनों को अपने कब्जे में लेकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे उसको उन्होंने बेचा हो और चाहे उस पर अवैध निर्माण करा करके किसी प्रकार का शोरूम, ऑफिस या अपार्टमेंट बनवाया हो, वो भूमाफिया अलग सूची में है। उनको सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। ये जिन लोगों का गिराया जा रहा है, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण बिना लेआउट, मतलब कि जमीन उनकी सही है, जमीन में किसी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत नहीं है कि जमीन वो सरकारी जमीन हो, बिल्कुल सरकारी जमीन है। वो किसानों से चाहे खरीद कर रखते हैं और चाहे अपनी उनकी खुद को सोसाइटी डेवलप करते हैं। ये वो लोग होते हैं। ये मानक के विपरीत जो कार्य कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई है। कहीं ना कहीं मानक के विपरीत कार्य करने से जो शहर की जो सुंदरता है, शहर की में जाम लग जाते हैं, जगह जगह डेवलप नहीं लोग करते हैं, वो बेचते हैं और बेच करके उसके बाद भाग जाते हैं। जो लोग खरीदते हैं वो सोसाइटी के लोग, उनके साथ ठगी होती है, उनका विकास कार्य नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए शहर में तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। सुनियोजित कॉलोनी और अवैध कॉलोनियों की भरमार हो जाती है। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए, अवैध निर्माण को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार समय समय पर इस तरीके से कार्रवाई करता चला आ रहा है। भूमाफियाओं को चिन्हित करके जिला प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा, हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी भूमाफियाओं को चिन्हीकरण किया गया है, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन आज के डेट पे जो जिन लोगों का गिराने का लगा है डेट, उसमें कोई भी भूमाफिया नहीं है। वो लखनऊ विकास प्राधिकरण में मानक के विपरीत उन्होंने निर्माण कार्य कराया है, लेआउट बिना पास कराए वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं और बेच करके वो ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए आज उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। जी और अब ऐसे में देखिए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 अवैध निर्माण आज एलडीए की ओर से ध्वस्त किए जाएंगे। तो जैसा कि आपने बिल्कुल प्रणवीर ये जिक्र किया है कि मौके पर प्रशासन को पुलिस फोर्स नहीं मिल पाता है, बड़ी कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम वहां पहुंचती है, ज्यादातर जो एलडीए के जो अवैध निर्माणकर्ता जो बिल्डर हैं, वो पुलिस से साठगांठ करके लगातार अवैध निर्माण कार्य को बढ़ावा देते हैं। जब उनको ये लगता है कि अब मेरा अवैध निर्माण कार्य टूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस का सहयोग लेते हैं, पुलिस का गठजोड़ करते हैं। अवैध निर्माण की अगर बात करें तो अवैध निर्माण में सबसे ज्यादा जो बढ़ावा है राजधानी लखनऊ में, वो राजधानी लखनऊ में पुलिस
पुलिस अवैध निर्माण को अधिक बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी बिल्डिंग को सील कर देता है तो वो लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ पुलिस की अध्यक्षा में उसको सौंप देता है कि अब इसकी निगरानी आप करेंगे, किसी भी प्रकार से इसमें निर्माण कार्य न चलने पाए। लेकिन जब बिल्डरों का जब लखनऊ विकास प्राधिकरण में कोई दाल नहीं गलता है तो पुलिस को सेट करते हैं और पुलिस को सेट करके वो अपना निर्माण कार्य चोरी छिपे कराना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को इस बारे में पता चलता है तो निश्चित तौर पर वो उनके ऊपर FIR कराते हैं, सील तोड़ने का FIR कराते हैं। लेकिन जो सील तोड़ करके निर्माण कार्य कराने का जो FIR में जो धारा है वो बहुत ही लचर धारा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा सजा नहीं है। इस वजह से बिल्डरों के अंदर जो खौफ है FIR का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो सिर्फ पुलिस को मोटिव बनाते हैं और पुलिस की देखिए ये जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सरकार की ओर से भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन, क्योंकि अभी तक कई नामी गिरामी भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। देखिए अंजलि, ये बात मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को फिर आपसे दोहराना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार से कोई भूमाफिया नहीं है। इसमें वो बिल्डर हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कार्य कराया है, जिन्होंने लेआउट नहीं पास कराया है LD से, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जिन्होंने नक्शा नहीं बनवाया है, वो मानक के विपरीत जिन्होंने काम किया है, ये वो लोग हैं। हालांकि योगी सरकार में लगातार कई भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, कई जमीनों को ध्वस्त किया गया, कई जमीनों जो पर बने जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त करके जमीनों को खाली कराया गया। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार में पहले ही कह दिया था, जो 2017 में योगी की सरकार बनी थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि माफिया और भूमाफिया लखनऊ सहित प्रदेश को छोड़ करके भाग जाएंगे, या तो वो जेल के अंदर होंगे या ये वो पुलिस की गोलियों के शिकार होंगे। वो देखने को भी मिल रहा है। बड़े बड़े भूमाफियाओं को नकेल कर दिया है। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े भूमाफिया जो थे उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जमींदोज किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण जोन 6 में इस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके लालबाग से लेकर के डालीबाग तक के जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है। लेकिन आज का जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो अभियान है, बिल्कुल रणवीर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आज उन बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने नक्शा नहीं पास कराया है और अवैध निर्माण कर रखे हैं भले ही, लेकिन ये संकेत साफ तौर पर सरकार की ओर से आज भी इस बड़े एक्शन के जरिए दिया जाएगा कि कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे लखनऊ के अंदर हो, चाहे सरकार हो, चाहे जिलों के अंदर हो, किसी भी प्रकार के साफ तौर पर योगी सरकार ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए भी लगातार कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कई के अवैध निर्माण तोड़े भी गई हैं, कई फ्लैट तोड़े गए हैं, कई जमीनों को ध्वस्त किया गया है। कुछ ही दिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित जमीन जो अलीगंज में थी, जिसमें लगभग 20 दुकानें बनकर के तैयार हो गई थी, उन दुकानों को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तोड़ करके और अपनी जमीन को खाली कराया, जो ग्रीन बेल्ट का जमीन माना जा रहा था। तो लखनऊ तो जो सरकार की जो मंशा है वो सरकार की मंशा साफ है। किसी भी प्रकार से जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको डेवलप नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार से जो भूमाफिया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो LDA के मानक के विपरीत निर्माण कार्य करा रहे हैं, चाहे लेआउट पास करा रहे हैं, चाहे लोगों को ठगी का काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी के एक्शन में आपको दूसरी चीज बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगभग हजारों ऐसी फाइलें हैं जो ध्वस्तीकरण के आदेश है और वो फाइलें झूठ खा रही हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये निकल कर आ रही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इसके पास ध्वस्त करने के संसाधन बिल्कुल नहीं है। संसाधन की कमी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर। दूसरी बात, पुलिस फोर्स की कमी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर। लखनऊ विकास प्राधिकरण जब ध्वस्तीकरण का आदेश लगाता है तो मौके पर उसको पुलिस फोर्स नहीं मिलती है और टीम जाती है और टीम को वापस आना पड़ जा रहा है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट है, उनको तोड़ने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास कोई संसाधन नहीं है। एक एक बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में 3-3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने लगने के बाद जो ठेकेदार होते हैं वो अपने पेमेंट के लिए लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर भी लगाते हैं। तो ये कई ऐसी समस्याएं हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने जो भूमाफियाओं के खिलाफ हो, और चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो अवैध निर्माण करता है उनके खिलाफ कार्रवाई का जब नंबर आता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास संसाधन की बिल्कुल। और रणवीर देखिए, आज जिन अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी उसमें मोहम्मद शौकत और सुनील कनौजिया का नाम भी शामिल है। निश्चित तौर पर गोमती नगर के जो अवैध निर्माण है उसमें उसको गिराया जाएगा। उसके बाद में हरदोई रोड पे अवैध निर्माण है उसको गिराया जाएगा। देवा रोड पर है उसको गिराया जाएगा। लगभग 12 ऐसे अवैध निर्माण कार्य हैं, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में 7 जोन है और हर जोन को ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने जोन से लगभग 2 ऐसे निर्माण को चिन्हित करें जिनको गिराने का काम करें। लेकिन जो जोन 7 के अभियंता है जहीरुद्दीन,
जहीरुद्दीन लगातार पिछले कुछ स्वास्थ्य के खराब के कारण लगातार छुट्टी पर है। इस वजह से उनके जोन में अवैध निर्माण कार्य नहीं लगाया गया है। बाकी जो 6 जोन है, चाहे वो के बंसला का जोन हो, जोन 5, और वो चाहे वो अवनींद्र कुमार सिंह हो जोन 1, चाहे जोन 4 अजय पवार हो, चाहे आनंद मिश्रा हो, सभी के जोनों में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कमलजीत है। जोन 6 के जो अत्याचारी था उनके जोन में भी लगाया गया है, दिवाकर त्रिपाठी हैं उनके जोन में लगाया गया है। तो जो परिवर्तन की अत्याचारी वो मौके पर वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके जो सहायक अभियंता मौजूद रहेंगे, अभियंता मौजूद रहेंगे, और इनकी मौजूदगी में ये अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगी। लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को क्या आज जो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का जिस तरीके से उन्होंने डेट लगाया है उसमें पुलिस फोर्स मिल पाता है या नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए बन करके सामने आ रही है, निकल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की होगी कि क्या आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ये जो सभी अवैध निर्माण को तोड़ने का जो डेट लगाया गया है इसको तोड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं, या पुलिस फोर्स न मिलने के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण या विरोध होने के कारण ये अवैध निर्माण को तोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल प्रणवीर, जैसा कि आप जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, कई सालों से समझ भी रहे हैं, पिछली सरकारों की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, तो अवैध निर्माण के खिलाफ अब तक किस सरकार में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है? क्योंकि मौजूदा सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना रही है। निश्चित तौर पर गिना नहीं रही है, ये जमीनी हकीकत भी है अंजलि। लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए। कोई किसी भी प्रकार से जो बिल्डरों का जो सोर्स है, जो पावर है, वो लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं उनका काम नहीं करता है। हालांकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डरों से साठगांठ करके अवैध निर्माण को तोड़ने में सफलता नहीं हासिल कर पाता है, लेकिन उसके बाद फिर से डेट लगाई जाती है और उनके अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है। जो योगी की सरकार है, जिसे जिस तरीके से वादा किया था कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और किसी भी प्रकार से जो अवैध प्लानिंग है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी खुली छूट, चूंकि ये मुख्यमंत्री का ही विभाग है लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो उपाध्यक्ष है उनको खुली छूट होती है किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का, किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने का और बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का। क्योंकि मंजली अक्सर ये देखा गया है कि जब बिल्डर अवैध प्लानिंग करते हैं, अवैध बिना लेआउट पास कराए जब वो अपना लेआउट शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई उस पर करता है तब तक बिल्डर आधे से ज्यादा प्लानिंग को बेच चुका होता है और बेच करके भाग चुका होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने भी खड़ी होती है कि जिन्होंने उस जमीन को खरीद लिया, जिन्होंने मकान बना लिया, उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करना भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण उस बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करता है, उनके ऊपर FIR पंजीकृत कराने का कार्य करता है जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है, जिन्होंने अवैध निर्माण करा के लोगों को बेचने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में जो मंशा है वो साफ है, विजन जो है क्लियर है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है अधिकारियों को कार्रवाई करने में, अधिकारियों से को ऊपर से सपोर्ट मिलता है, किसी भी प्रकार की कोई सोच सिफारिश चल नहीं पाती है। तो जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, गुंडे बदमाशों के साथ कार्रवाई की जाएगी, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सब जमीनी हकीकत से देखने को मिल रहा है। उसी की आज ये देन है कि जो भूमाफिया है, जो बिल्डर है, जो लगातार अवैध निर्माण कराने में सक्षम होते थे, अधिकारियों को दबाव में लेते थे, आज वो अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अवैध निर्माण कार्य कराने में भी उनको बहुत बड़ा एक बार सोचना पड़ता है, कई बार सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ अंजलि अगर बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का अगर आप टेढ़ी पुलिया से ले लीजिए तो फैजाबाद रोड तक जो चिन्हाट एरिया है वहां तक अगर बात करें तो जो बाएं पटरी का एरिया है वो लगभग अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, उसमें बिल्कुल भी नक्शे नहीं पास किए जाते हैं। तो बिल्डरों का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर हमने इतनी बड़ी चौड़ी रोड है जो फैजाबाद NH रोड है और उसके बावजूद उस पर जो साइड के किनारे का जो रो है उसको अवैध घोषित किया गया कॉलोनी को, वहां पर नक्शे नहीं पास किए जाते हैं, तो ये हमारे लिए भी मुसीबत बन जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण नक्शा भी नहीं पास कर रहा है और उसके बाद जब हम उससे निर्माण कार्य कराते हैं तो उसको तोड़ने का भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बिल्डर अगर अपना नक्शा लेआउट पास कराना चाहता है तो उसकी समस्याओं को भी समझे, उनका नक्शा पास करे, उनका लेआउट पास करे। अगर नक्शा लेआउट पास करना होना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, जो एरिया है, उसका विकास कार्य भी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जब रेवेन्यू जमा होगा, जब पैसा जमा होगा लखनऊ विकास प्राधिकरण में, तो विकास कार्य कराने में उनको भी कोई दिक्कत
नहीं होगी। तो दोनों चीजें सेव है, एक भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई है, दूसरा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सरकार भी थोड़ा नरमी के साथ करती है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने किसी प्रकार से आक्रमण किया है, जिन्होंने किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी सरकार बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ती। जी रणवीर, और जैसा कि आपने ये भी जानकारी दी है कि एलडीए के सामने ये भी बड़ी चुनौती है, कई पुरानी फाइलें हैं जिनके खिलाफ अभी भी एक्शन नहीं लिया गया है। वजह क्या रही है अभी तक, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, पुरानी फाइलों पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है अंजलि, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हाई कोर्ट का जिस तरीके से कोर्ट का आदेश, कोई हाई कोर्ट चला जाता है तो कोई कंसिल चला जाता है और वहां पहुंच करके वो फाइलों को लगातार पेंडिंग करता है और उसको डेट पर डेट लगातार मिलता जाता है। तो जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी ने उसको तोड़ने का आदेश कर दिया और बिल्डर ने उसके अपीलीय अधिकारी जो कमिश्नर होते हैं उनके यहाँ पहुंच गया और उनके यहाँ उसने अपनी बातों को अपील कर दिया कि हमारी बातों को कहीं ना कहीं नहीं सुनी गई है, हमारे साथ अनदेखी हो रही है, हमें समस्या है, और बिना हमको सुने लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का जो आदेश दे दिया है, उसमें जब तक सुनवाई होती रहती है कमिश्नरी ऑफिस में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस अवैध निर्माण को लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं तोड़ सकता है। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बिल्डर, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं जिनका साठगांठ ऊपर तक है, वो अपनी फाइलों को अपीलीय अधिकारी के यहाँ पहुंचा देते हैं और वहां पर वो सिर्फ डेट पर डेट लेते रहते हैं और डेट पर डेट लेते रहते हैं। उस बिल्डिंग में जो अध्यासित हो जाते हैं लोग, उसे विद्युत कनेक्शन हो जाता है, नगर निगम में असेसमेंट हो जाता है और लोग रहना शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है। तो उस आधार पर जो लोग रजिस्ट्री करता है वो, क्योंकि तोड़ने का आदेश बिल्डर के खिलाफ था, तोड़ने का आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो बिल्डर का सोसाइटी जो मालिक है उसके खिलाफ करके रखा, लेकिन जब वो सोसाइटी बिक जाती है, जब कोई ऑर्डर उसको खरीद लेता है तो वो अपील कर देता है कि ये मेरे नाम से, इसको मैंने खरीद लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको तोड़ने के लिए, इसमें बात की सुनवाई के लिए हमारी बातों को सुने। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यायालय का जो मामला होता है, जब न्यायालय में बिल्डर, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो ऊंची पहुंच रखते हैं, वो अपने ध्वस्तीकरण के आदेश को पेंडिंग कर देते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर तमाम जानकारी के लिए।